Hello 9th class student. Today we are going to start the chapter number 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसकी रचना की है श्यामा चरण दुबे जी ने। यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उपभोक्तावाद का किस प्रकार से हमारी संस्कृति में उसकी उपभोक्तावाद की जो संस्कृति का प्रचलन बढ़ा है, किस प्रकार से हमारे जीवन पर असर कर रहा है। केवल हमारे जीवन पर ही नहीं, समस्त विश्व के सभी लोगों के मन मस्तिष्क में किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ा है। जो लेखक श्यामा चरण दुबे जी द्वारा रचित है, इनके बारे में पहले इनका जीवन परिचय हम जानेंगे। इनके जीवन परिचय में हम जानेंगे इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। इनकी जो रचनाएं हैं, मानव और संस्कृति, शिक्षा, समाज और भविष्य व विकास का समाजशास्त्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। रचनाओं की विशेषता, इनकी रचनाएं जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर होती थी। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते। सन 1996 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जानेंगे कि हम उपभोक्तावाद की संस्कृति से किस प्रकार से प्रभावित है। इस पाठ के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति ये निबंध श्यामा चरण दुबे जी द्वारा जो रचित है, यहाँ पर बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की जो चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, अर्थात क्वालिटी पर नहीं है। संपन्न और अभिजात वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो लोग ज़्यादा संपन्न हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, वे लोग दिखावा करते हैं, जिससे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। ऐसे वर्ग के द्वारा दिखावा करने के कारण जो मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के लोग भी हैं, वे भी ललचाए। उनको भी मन में आकांक्षा होती है कि वे भी ऐसी चीज़ों का जो है संग्रहण करें, ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय करें। तो लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी फैलेगी, क्योंकि दिखावे के लिए पैसा चाहिए और पैसे के पीछे दिन रात दौड़ते रहेंगे। और यहाँ तक कि इस पैसे, ये दिखावे की जो संस्कृति है, इसमें चीज़ों की पूर्ति के लिए कोई चीज़ें आपको पैसा नहीं भी है तो उसके लिए आपको मार्केट से लोन भी मिल जाएगा, बैंक से लोन भी मिल जाएगा। होता ये है कि अंत में कि लोन प्राप्ति के बाद में लोन चुकाना बहुत ही मुश्किल पड़ता है और पूरे जीवन भर एक आम आदमी जो है उस लोन का जो कर्ज है उसे चुकाने में लगा रहता है और बड़ी ही उसके मन में अशांति होती है। लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए बताते हैं कि आज समाज में चारों ओर नई जीवन शैली स्थापित होती जा रही है। नए नए उत्पादों से सुख भोगा जा रहा है। उत्पाद अर्थात नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे जीवन में आए हैं और उनका सुख हम भोगते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली जो विभिन्न सामग्रियां हमें अपनी ओर खींचती है, जैसे दांतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार की टूथपेस्ट बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन हम मशहूर और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करते हैं। शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नए नए उत्पाद बाज़ार में आए हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं। तरह तरह के साबुन हैं जो शरीर को तरोताज़ा रखती है, खुशबूदार रखती है, पसीना रोककर जी से रक्षा करती है, जे अर्थात जर्म्स हैं, शरीर को पवित्र एवं त्वचा को नर्म रखती है। समृद्ध परिवार की महिलाएं, जो समृद्ध परिवार की पैसे वाली परिवार की महिलाएं होती है, सौंदर्य सामग्री अर्थात ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हज़ारों रुपये खर्च कर देती है। इसी तरह पुरुष के लिए भी अनेक चीज़ें जो है बाज़ार में अब उपलब्ध हो चुकी है। लेखक कहते हैं कि अनेक तरह के बुटीक खुले हुए, जहाँ समय के अनुसार महंगे वस्त्र पहनने को मिलेंगे। पुराने फैशन के कपड़े पहनने से लोगों को बड़ी शर्म सी अनुभव होती है।
घड़ी समय देखने के काम आती है, मगर दूसरों को दिखाने के लिए लोग महंगी से महंगी घड़ी खरीद लेते हैं। म्यूज़िक सिस्टम महंगा होना चाहिए, चाहे संगीत समझ में आ रहा हो न आ रहा हो। इसी तरह लोग दिखावे के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं। आज लोग सुख सुविधाओं को देखने लगे हैं। अच्छे होटल में खाना खाना, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना, अच्छे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना उन्हें अच्छा लगता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एक अच्छी कीमत देकर अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का भी प्रबंध किया जाता है। इस प्रकार की बातें हमारे देश में भी हो सकती है। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के कई तरीके हो सकते हैं। इस तरह लेखक ने उपभोक्तावादी समाज का चित्रण किया है। उनके लिए विज्ञापन का विशेष महत्व है, यही उन्हें उनके अनुरूप लगता है। यहाँ लेखक पूछना चाहते हैं कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। लेखक तर्क देता है कि भारत में सामंती संस्कृति के तत्व पहले भी थे तथा इसी संस्कृति से उपभोक्तावाद जुड़ा है। आज समय बदल गया है। आज सांस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे कि परंपराओं का महत्व समाप्त हो गया है। जो परंपराएं हमारे संस्कृति की पहचान होती थी, अब उनकी जगह ये उपभोग की वस्तुएं, उनका दिखावा, ये हमारी संस्कृति की पहचान बन गई है। आस्थाओं पर विनाश हो गया है। हम बुद्धि से अपने आप को दास समझने लगे हैं। पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे हैं। अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनों को धोखा दे रहे हैं। अपनों को भुलाकर आधुनिकता के फरेब में धंसते जा रहे हैं। हमारा समाज भी दूसरे के इशारों पर चल रहा है। विज्ञापन का प्रसार का सम्मोहन हमारी मानसिकता को बदल रहा है। हम एडवर्टाइजिंग की ओर अट्रैक्ट होकर के हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारा मानसिक रूप से हमारा मानसिक रूप जो है बदल रहे हैं। हम मानसिक रूप से बदल रहे हैं। अब ये चिंता का विषय बना जा रहा है, क्योंकि इस संस्कृति के फैलाव के क्या दुष्परिणाम, क्या परिणाम निकलेंगे। संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। विदेशी वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है। संसाधन अर्थात हमारे जो रिसोर्सेस हैं, हमारे जो सोर्सेस हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। विदेशी वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है। लोगों में आपसी दूरी बढ़ रही है। इस प्रकार का अंतर अशांति उत्पन्न करता है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे। आज मर्यादाएं टूट रही है। नैतिक मापदंड ढीले हो रहे हैं। सभी स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। दूसरों के विषय में कोई नहीं सोचता। भोग की इच्छा बहुत अधिक फैली हुई है। पहले जहाँ एक उपभोक्ता अर्थात वस्तु का इस्तेमाल करने वाला और उपभोक्ता जो वस्तु का इस्तेमाल करता था, अपने दैनिक जीवन में आने वाली चीज़ों का बड़े ही संयम तरीके से वह उपयोग में ला करके आता था। लेकिन ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो इसको बढ़ावा मिला है, वो दिखावे की जो संस्कृति हमारे देश में दिन ब दिन फैलती जा रही है कि अमीर धन संपन्न लोग हैं, उन्हें देख करके निम्न और मध्य वर्ग के लोग भी बड़े ही लालायित हो उठते हैं। उन जैसे दिखावे की वस्तुओं का संचयन करने में लगे रहते हैं और उसके ऊपर से आकर्षित और उन्हें लुभावने, उनको खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं मार्केट में मिला लोन और बैंक के द्वारा दिए जाने वाला कर्ज। तो इंसान जो है, आज आप कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी उत्पाद अगर मार्केट में लेने के लिए जा रहे हैं, एलईडी टीवी, फ्रिज, अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो उसकी किस्तें बनवा दी जाती है लोन के द्वारा। तो इस प्रकार प्रारंभ में तो सब कुछ अच्छा लगता है, हरा भरा सब्ज बाग जैसा लगता है कि आकर्षित रहते हैं। हर युवा पीढ़ी, हर वर्ग के लोग जो है इस प्रकार की नीतियों से बड़ा आकर्षित होता है। लेकिन इन नीतियों के पीछे पीछे इन कर्ज को चुकाने के चक्कर में उसका जो पूरा जीवन है बड़ा ही मानसिक तनाव से गुजरता रहता है, क्योंकि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। नौकरी रोजगार की अनिश्चितता, प्राइवेट सर्विस, सरकारी नौकरी होते हुए भी एक सीमित आय जो है
इंसान की होती है और बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होती है, तो उन महत्वाकांक्षाओं और सीमित आय का दोनों में संतुलन न हो पाने के कारण इंसान जो है हर वर्ग का जो भी वर्ग है, तो वह मानसिक तनाव, उसको मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो इस प्रकार से उपभोक्तावाद की संस्कृति जहाँ तक प्रभावित कर रही है, वह दिखावे की संस्कृति को प्रेरित कर रही है। लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ों से ज़्यादा अब दिखावे की चीज़ों को अधिक जो है प्रयोग में लाने लगे हैं। इसी प्रकार से ये चैप्टर जो है इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या समाप्त होती है। अब चलते हैं दिए गए प्रश्न उत्तरों के साथ में। प्रश्न उत्तरों में पूछा गया है कि पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो लेखक के अनुसार जो है आजकल लोग जो है सुख का अभिप्राय केवल वस्तुओं का तथा साधनों के उपभोग से मिलने वाली सुविधाएं समझते हैं कि पहले जो है बहुत सारे जो साधन थे वे बहुत ही सीमित होते थे। अब हर चीज़ के लिए, जैसे मिक्सी हो गया, आपकी टीवी हो गए, स्कूटी, कार, ये जो सारे हैं, इन साधनों से जो सुख मिलता है और इनसे मिलने वाली जो सुविधाएं होती है उसे ही सुख माना जाता है कि सारी लग्जरीज, सारा जो उपभोग की जो चीज़ें हैं सारी सुविधाओं के रूप में उन्हें प्राप्त हो। परंतु लेखक का मानना है कि उपभोग सुख ही सुख नहीं है। सुख की सीमा में ही शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम भी आते हैं। प्रश्न दूसरा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो आज की उपभोक्तावादी जो संस्कृति है हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। हम वही खाते पीते पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन कहते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे उपभोक्ताओं के दास बनते जा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों को अनावश्यक रूप से बढ़ाते जा रहे हैं। कई लोग तो केवल दिखावे की महंगी घड़ियाँ, कंप्यूटर आदि खरीद रहे हैं। प्रतिष्ठा के नाम पर हम 5 स्टार होटल्स अर्थात 5 सितारा संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। इस संस्कृति का सबसे बुरा प्रभाव हमारे सामाजिक सरोकारों पर पड़ रहा है। हमारे जो सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं, मन में अशांति और आक्रोश बढ़ रहे हैं। विकास का लक्ष्य तो दूर होता जा रहा है, हम जीवन के विशाल लक्ष्य से भटक रहे हैं। हमारी मर्यादाएं और नैतिकताएं टूट रही है। मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। प्रश्न तीसरा, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। बिल्कुल, यह एक चुनौती है हमारे समाज के लिए और इसलिए लेखक ने कहा है क्योंकि पहले के लोग सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करते थे तथा सामाजिकता एवं नैतिकता की पक्षधर थे। आज उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव हिला रही है। इससे हमारी एकता, अखंडता प्रभावित होती है। इसके अलावा यह संस्कृति भोग को बढ़ावा देती है तथा वर्ग भेद को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक ताना बाना नष्ट होने का खतरा है। बिल्कुल, एक सामाजिक जो वर्ग है, वर्ग भेद को अर्थात अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। कहीं न कहीं इस उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण ही यह संभव हो पाया है। प्रश्न चौथा, आपको स्पष्ट करना है कि आशय स्पष्ट करना है कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव इतना गहरा है कि इसके प्रभाव में आकर के हमारा भी चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते इतने गुलाम होते जा रहे हैं कि यहाँ तक कि हम जीवन का लक्ष्य ही उपभोग करना मान बैठे हैं। हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो आपको दूसरा पूछा गया है कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो।
तो इसका आशय क्या है? इसमें लेखक ने बताना चाहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल विचित्र होते हैं और उनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसे अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि का प्रबंध करने लगे हैं। वे धन देकर के ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि उनकी समाधि के आसपास सदा हरियाली रहेगी और मनमोहक संगीत बजता जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए पैसों का जो फिजूल खर्ची है कि अपने मरने के बाद जो इंसान ने स्वयं की हालत के बारे में नहीं जानता है, वह पहले से ही अपने मरने से पहले, मरने के बाद की परिस्थिति को पहले ही उन पैसों से सुनिश्चित कर लेना चाहता है, बजाय कि अपने आसपास के रिश्तों को सुधारने के, आसपास के मानवीय मूल्यों को सुधारने के लिए, मानव जाति के विकास के लिए, उनके भलाई के काम के लिए। तो जो मृत्यु के बाद जो किसी ने देखा नहीं है उस घटना को, उसके लिए भी पैसा व्यय किया जा रहा है और उसके लिए भी सुविधाएं जो है जुटाई जा रही है। तो इस प्रकार उपभोक्तावादी संस्कृति जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है।